ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अतुलानंद आप कर रहे थे तो करना पड़ेगा वापस। कहाँ पहुंचे थे? प्रथम श्लोक में यहाँ से शुरू करना है। अस्याः पद्मगंधि पयसः। आ गया, फोन आ गया भाई। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। કૃપા કરીને લાઈન પર રહો। हरे कृष्ण। लोक कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम श्रोता कृष्णा। तो अतुलानंद प्रभु प्रथम श्लोक पहले से शुरू करो। नंद गेहिनी नंद भार्याः नंद भार्या इत्यादि इत्यादि से। 7 दिन हो गए हमने कुछ नहीं किया इसलिए। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीवंशीकृतः भावाशुभाषः। प्रथम श्लोक नंद भारी धर्मांतरेषु गृहमार्जन भूषणादिरूपेषु नियुक्तासु योजितासु। तो कर्मांतरेषु का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे। गृह मार्जन भूषणादि रूपेषु मार्जन में लगे होने पर योजिता। अत्र विश्वनाथः एकदा दीपमालिका महोत्सव दिने कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलायाः समकालत्वात् इति तोषिणीकाराः। एकदा यहाँ पे समझा रहे हैं। एकदा का अर्थ बता रहे हैं दीपमालिका महोत्सव दिने। तो वो बता रहे हैं कि दीपमालिका महोत्सव दिने एकदा का अर्थ बता रहे हैं दीपमालिका महोत्सव दिने તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો
એમને તમારા કોલ तो हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। हाँ हरे कृष्ण। दीपावली का दिन अर्थात जो कार्तिक मास उपास्य जो कार्तिक मास में दामोदर लीला होती है उसके समकाल कालत्व होने के कारण कालत्वात् इति पोषणीकाराः पोषणीकार ऐसा कहते हैं। गृहदासीषु अरे भाई समझा दिया पूरा। दीपावली दिन का महोत्सव, दीपावली महोत्सव दिन मतलब कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीलाया का समकालत्व होने के कारण। ये क्या अर्थ हुआ? कुछ अर्थ ही नहीं हुआ इसमें तो। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दीपमालिका दिन के दिन ही कार्तिक मास होता है, या तो कार्तिक मास में ही दीपमालिका दिन होता है, बस उतना ही, ऐसा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? कुछ समझ में ही नहीं आया? अब तो ऐसे ही बस उड़ा दिया। कोई एक सामान्य कोई हिंदी भाषा जानने वाला व्यक्ति भी समझ पाए ऐसे तो समझाओ कुछ, या आप ही कोई समझ में नहीं आया? नहीं, मतलब एकदा एकदा का अर्थ यहाँ पे समझा रहे हैं कि वो एकदा अर्थात दीपमालिका महोत्सव दिन था, दीपावली का था। दीपावली दिन में जो वो दीपावली का दिन कब है, तब आता है कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलायाः समकालत्वात् इति। तो वो दीपावली का दिन कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलायाः समकालत्वात्। तो कार्तिक मास में जो उपास्य दामोदर लीला है उसके समकालत्व होने के कारण एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दीपावली का, अभी आपने प्रश्न किया दीपावली का दिन कब आता है, उसका उत्तर दिया कार्तिक मास दामोदर लीलाया हो। दीपावली का दिन कब आता है? कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीला का समकालत्व होने के कारण। ये प्रॉपर है, ये अंडरस्टैंडिंग? आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? दीपमालिका महोत्सव कब आता है, उसका दिन कब आता है? तो कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीला के समकालत्व होने के कारण। ये क्या हुआ? मतलब एकदा जो शब्द है वो दीपमालिका महोत्सव दिन को कहता है। हाँ ठीक है। उस दिन में क्या? ये दीपमालिका महोत्सव दिन है, इसका कारण अभी और आगे बता रहे हैं कि नहीं, उस दिन में क्या? आप बोला ना दीपमालिका महोत्सव दिन है, तो उस दिन में क्या होने पर है वो एकदा उसमें क्या क्या बोले आप? एकदा का अर्थ बता रहे हैं उस दिन में, इस दिन में दीपावली महोत्सव के दिन में। हाँ, उस महोत्सव के दिन में क्या? और तो फिर उसको समझा रहे हैं आगे। दीपावली का दिन जो कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलायाः, जो कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीला का समकालत्वात्, वो समकाल तो कार्तिक मास में उपास्य जो दामोदर लीला है उसका समकालत्व होने के कारण वो दीपावली का दिन में, ऐसा समझा रहे हैं एकदा का कारण दीपावली के दिन में। दीपावली के दिन में क्या? वो एकदा का अर्थ बता रहे हैं। एकदा मतलब एक दिन। तो हाँ। इस दिन में
दीपमालिका महोत्सव के दिन। हाँ, फिर तो उसको और थोड़ा क्लियर कर रहे हैं आचार्यगण कि वो दीपमालिका महोत्सव दिन कौन सा कब आता है, जो कार्तिक मास कब आता है कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीला का समकालत्व होने के कारण तब आता है, ऐसा? ये क्या क्या स्टेटमेंट क्या है आपका ये? दीपावली का दिन कब आता है? तो कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीला का समकालत्व होता है तब आता है, ऐसा? वो प्रश्न जो आपने किया कि कब आता है दीपमालिका का दिन, उसका उत्तर कहाँ है? या तो ऐसा बोले कि दीपमालिका दिन कब आता है? कार्तिक मास में, तो उत्तर हुआ। लेकिन कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीला के समकालत्व होने के कारण, ये थोड़ी ना उसका उत्तर हुआ। सही? उसमें जितना उस दिन जो मुझे समझ में आया, तो मुझे मतलब आपने बताया था कि एक तो मैंने उस समय दीपमालिका महोत्सव दिने, और उसी का साथ जो होता था समय समझ में आया था, एकता का अर्थ बताने आचार्य दीपावली का दिन उसको ही सूचित कर रहे हैं, उसको आगे और उसको उसकी विशेषता बता रहे हैं। उस दिन की विशेषता वो जो कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलाया समकाल होने के कारण, कार्तिक मास में उपास्य दामोदर, हाँ, उसका समकालत्व होने के कारण ये उसकी विशेषता हो गई। विशेषता तो विशेषण में होना चाहिए ना, आपने तो ये कुछ कारण बताया। देखो, एक बार आप बोलते हो कि दीपमालिका महोत्सव दिन में, फिर बोलते हो जो दिन ऐसे आता है, या तो बोलते हो इसका विशेषण है। तो कोई भी चीज इसमें फिट नहीं बैठ रही है वाक्य में। या बोल रहे इसके होने के कारण ये, आप क्या बोल रहे इसके होने के कारण ये दिन इसमें आता है, ऐसा क्या? नहीं, वो एकता जो शब्द है, वो एकता शब्द का अर्थ बता रहे हैं महोत्सव दिने। हाँ, और उसको और आगे समझा रहे हैं कि आचार्यगण वो वाला दीपावली महोत्सव जो कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीला का जो समा का होने के कारण क्या क्या समकालत्व होने के कारण? दामोदर मालिका से समकालत्व होने के कारण एकता, उसके कारण एकदा शब्द उपयोग किया, ऐसा? दीपमालिका दीपावली के लिए किया है एकदा, मतलब समकालत्व होने के कारण एकदा शब्द उपयोग किया है, ऐसा? दीपावली क्या? दीपावली के लिए तो एकदा शब्द, हाँ, दीपावली के लिए एकदा शब्द उपयोग हुआ है, लेकिन आप बोल रहे समकालत्व होने के कारण एकदा शब्द उपयोग हुआ है। तो समकालत्व होने के कारण क्या? समकालत्व होने के कारण क्या, ये प्रश्न आएगा ना जब कह रहे कि समकालत्व होने के कारण। ओके, समकालत्व होने के कारण क्या? मतलब वो जो कार्तिक मास में दामोदर लीला का समकालत्व होने के कारण वो आचार्यगण ऐसा बता रहे हैं कि वो दीपमालिका महोत्सव का एकदा अर्थात वो। तो समकालत्व होने के कारण एकदा शब्द से दीपमालिका महोत्सव दिन है, ऐसा समझना चाहिए।
ये सही वाक्य है ना, न कि एकदा शब्द इसलिए उपयोग हुआ है क्योंकि एक समान है। तो आप ठीक से समझे ही नहीं थे, ये वाक्य ही नहीं समझे थे ठीक से। एकदा दीपमालिका महोत्सव दिने इति तोषणिकारः, कि एकदा शब्द से समझना है कि दीपमाला महोत्सव दिन में ये घटना हुई है, ऐसा तोषणिकार कह रहे हैं। और उसका कारण बता रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्तिक मास में उपास्य जो दामोदर लीला है उसका काल और दीपमालिका महोत्सव दिन का काल जो है वो समकाल है। इसके कारण तोषणिकार ऐसा कह रहे हैं कि ये एकदा शब्द दीपमालिका महोत्सव दिन को द्योतित करता है। ऐसे समझ में आ रहा है? मतलब एकदा दीपमालिका महोत्सव दिने इसी तोषणिकाराः, ये पहले ले लें, फिर उसके बाद उसको और समझा रहे हैं आगे, दीपावली का दिन उसको और समझा रहे हैं आगे नहीं, आप बहुत ही गलत समझते, बहुत ही गलत समझते। दिन में जो कब आता है इसको और समझा रहे हैं आगे, ऐसा नहीं है। और कहाँ समझा रहे हैं, वो कारण दे रहे हैं उसका कि मैं क्यों बोल रहा हूँ एकदा दीपमालिका महोत्सव दिन है, उसका कारण, तभी तो त्वात आया ना, त्वात उसी के लिए है, वो कारण से जोड़ता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलायाः समकालत्वात् एकदा, वो दीपावली महोत्सव दिन है। वो जो बताया उसका कारण उसके बाद बता रही है। कॉमन रिपीटेड पैटर्न है आचार्य की कमेंट्री में कि पहले वस्तु को बताएंगे, वस्तु निर्देश करेंगे, और उसके बाद उसका कारण बताएंगे पंचमी विभक्ति में डाल के। स्पेसिफिकली त्वाद बहुत आएगा उसमें। एकदा दीपमालिका महोत्सव दिन है, एकदा मतलब दीपमालिका महोत्सव दिन में, और उसका फिर कारण बता रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे कार्तिक मास दामोदर लीला है, उसका प्रमाण दे रहे हैं, उसका प्रमाण दे रहे हैं ऐसे। कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलायाः समकालत्वात् इति, तो ये तोषणिकार ऐसा कह रहे हैं। आगे गृहदासीषु यावत् गृहकर्माधिकारिणीषु सर्वासु एव कर्मसु नैमित्तिक इतर कर्मसु नियुक्तासु दधिषु च अखिलेषु निर्मध्यमानेषु एवं दधिपुत्रश्रेयो एवं दधिपुत्रश्रेयो निबंधेन जातीनाम् अविज्ञत्वं संभाव्य पुत्र उपभोगाय स्वयं ममन्थ। समझाइए, चलिए। डरिए मत, समझाइए। मिस्टेक होगी तो ज्यादा अच्छे से वो उसका शोधन होगा। गृहदासीषु का यहाँ पे समझा रहे हैं, यावत् गृह कर्माधिकारिणीषु, जो श्लोक में आ रहा है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। तो उसमें यहाँ पे आचार्यगण समझा रहे हैं गृहदासीषु, ये तो सती सप्तमी में गृहदासीषु, गृहदासियों के नियुक्त होने पर, मतलब गृहदासीषु यावत् गृह कर्माधिकारिणीषु, इसका अर्थ समझा दें, यावत् गृह कर्म अधिकारी, कर्म अधिकारिणी सर्वासु एव,
यावत गृह कर्म अधिकारिणी शु क्या हुआ उसका? मतलब इस गृह राजस्व को मतलब समझा रहे हैं कि यावत गृह कर्माधिकारिणीषु, यावत मतलब जितना भी घर के कर्म की अधिकारिणी है उनके नियुक्त होने पर यावत गृह कर्माधिकारिणीषु सर्वासु एव कर्मसु, तो सर्वासु एव सबके सर्वासु एव कर्मसु नैमित्तिक इतर कर्मसु नियुक्ता, तो जो सभी दासियां हैं वो सब जितने भी घर के कार्य की अधिकारिणी तो जितने भी घर के कार्य हैं उनके सभी कार्य जो कर्म है वो नैमित्तिक इतर, नैमित्तिक कार्य के अलावा जो नित्य कर्म है उन सब कर्मों में नियुक्त होने पर, मतलब अल्टीमेट पूरा स्टेटमेंट का ये कर्मांतरण नियुक्तासु का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। सर्वासु एव कर्मसु नैमित्तिक इतर कर्मसु, मतलब गृह जातिषु अर्थ समझाया यावत गृह कर्म अधिकारिणीषु, इतना कि गृह जातिषु का अर्थ है जो जितने भी घर के कार्य हैं, कार्य की अधिकारी है। फिर कर्मांतरण नियुक्तासु का अर्थ समझा रहे हैं सर्वासु एव कर्मसु नैमित्तिक इतर कर्मसु नियुक्तासु, तो जितने भी घर के अधिकारिणी हैं उनके सभी सर्वासु एव सभी कर्मों में सभी कर्म जो नैमित्तिक के इतर अर्थात नियत कर्म है उसमें नियुक्त होने पर, ऐसा बता रहे नियुक्तासु दधिषु च अखिलेषु, और दधिषु च अखिलेषु निर्मत्यमानेषु, दही पूरा दही दधिषु च अखिलेषु निर्मत्यमानेषु, तो ये दूसरा दधिषु च अखिलेषु, मतलब यहाँ पे जो सारा दही है उसमें जो कोई एक दधि निर्मत्यमानेषु, एकम, यहाँ पे एवं है लेकिन वो एकम दधि एकम होगा ऐसा। तो सभी दहियों में जो सभी मचने वाले दहियों में जो एक दही है केवल एकम दधि पुत्र श्रेय निबंधेन दासीनाम अभिज्ञत्वं संभाव्य पुत्र उपभोगाय स्वयं ममंथ, तो पुत्र श्रेय के लिए निबंधेन अर्थात संबंधेन उनके पुत्र श्रेय के संबंध में दासीनाम अभिज्ञत्व, दासियों को उस विषय में विचार नहीं करेंगे। अभिज्ञत्वं संभाव्य, ऐसी संभावना होने के कारण पुत्र उपभोगाय, पुत्र के उपभोग के लिए स्वयं मंथन किया। अस्याः पद्मगंधी पयसः केवल
एक मिनट, वापस दधिशु से लेके ममंथ तक का बताइए, जो कि वाक्य में थोड़ा बैठे हैं ऐसे। हाँ बोलो। तो ये यहाँ पे एकम है कि एवं है भैया? वो एवं दिख रहा है लेकिन एक्चुअली एकम है, टाइपिंग मिस्टेक है। एवं फिट ही नहीं बैठेगा किसी भी प्रकार से। थोड़ा इधर दधिशु से वापस कीजिए तो एक बार। सही किया है लेकिन फिर भी। दधिषु च अखिलेषु निर्मत्यमानेषु एकं दधि। ये यहाँ पे वाक्य की समाप्ति होती है कि दधिषु च अखिलेषु, सभी दहियों में जो मंथन योग्य दही एक दही है। उसके बाद वाक्य शुरू होता है, पुत्र श्रेय निबंधेन, आगे देखिए। हाँ बोलिए बोलिए। पुत्र श्रेय के संबंध में निबंधेन दासी नाम अविज्ञत्वम, दासियां उसको पुत्र श्रेय को नहीं समझ पाएंगी। अविज्ञत्वम संभाव्य, ऐसी संभावना होने के कारण पुत्र उपभोगाय, पुत्र के उपभोग के लिए स्वयं मंथन किया। ठीक है, थोड़ा इसमें भेद है। पुत्र श्रेय निबंधेन तृतीया में है, पुत्र श्रेय के निबंध से या संबंध से दासियों का अविज्ञत्व जान करके, या दासियों का अविज्ञत्व की संभावना करके, संभाव्य है ना, उसकी संभावना करके, ऐसा सोच करके पुत्र के उपभोग के लिए स्वयं ममंथ, ऐसे। पुत्र श्रेय निबंधेन एक पूरा है। हाँ वो तो पूरा ही है, श्रेय अपने आप में नहीं है ना, श्रेय तो प्रातिपदिक है ना, श्रेय से इसलिए, तो इसलिए पुत्र श्रेय के संबंध से दासियों का अविज्ञत्व जानते हुए, या दासियों का अविज्ञत्व संभावना करते हुए, सोच करके, दासियों का अविज्ञत्व सोच करके, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, अपने पुत्र के उपभोग के लिए स्वयं ममंथ। और इवन ये एवं दधि जो है ना, मैं लास्ट टाइम बोला था कि वो उधर समाप्त हो जाता है, वाक्य समाप्त नहीं भी करेंगे तो भी ये ठीक है। अखिलेषु निर्मथ्यमानेषु दधिषु एकम दधि पुत्रोपभोगाय स्वयं ममंथ, इस तरह से वो लिंक हो जाता है, क्यों दधि द्वितीय विभक्ति में तो लिंक हो जाएगा उधर स्वयं ममंथ के साथ, ऐसे। और मैंने एक टिप दी थी लास्ट टाइम कि ये जब ग्लोस चलता है ऐसे, जैसे यहाँ पे ना, गृहदासीषु यावत गृह कर्माधिकारिणीषु सर्वासु एवं कर्मसु नित्य नैमित्तिक इतर कर्मसु नियुक्तासु दधिषु च अखिलेषु निर्मथ्यमानेषु शु 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 बहुत चल रहा है, सही, बहुत सारी सप्तमी विभक्ति आ गई है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब आचार्य से ग्लॉस दे रहे हैं, अर्थात शब्दों का समझ दे रहे हैं एक एक शब्द का श्लोक से, तो श्लोक का अन्वय तो हमको पहले से पता है, कौन सा शब्द कहाँ से लगा हुआ है, किस प्रकार से संबंध में है, तो वहाँ पे हमको विभक्ति हटा दे सकते हैं हम वहाँ पे। जैसे गृहदासीषु जो श्लोक में उपयोग हुआ है, तो गृहदासी की बात हो रही है, तो भले फिर आगे शु उपयोग किया है, लेकिन हम गृहदासीषु शब्द में गृहदासी का अर्थ है यावत गृह कर्माधिकारिणी, जितना गृह के कार्यों में अधिकारिणियां हैं उनकी बात हो रही है। फिर सर्वासु, अभी जो आया है कर्मांतर नियुक्तासु, ये इसको डिटेल कर रहे हैं, तो सर्वासु एवं कर्मसु, तो अभी कर्म अंतर की बात हुई है ना,
तो इसलिए यहाँ पे वो समास का विग्रह कर रहे हैं, तो यहाँ पे विभक्ति को त्यागना नहीं है, यहाँ पे समास विग्रह हो रहा है। तो सर्वासु एवं कर्मसु नित्य नैमित्तिक इतर कर्मसु, सभी ही कर्मों में, नित्य नैमित्तिक के अलावा वाले कर्मों में, ऐसा बता रहे हैं। नित्य नैमित्तिक के अलावा वाले सभी कर्मों में, नियुक्तासु, तो कर्मांतर नियुक्ता, कर्मांतर नियुक्ता जो है, तो वो कर्मांतर नियुक्ता का अर्थ यहाँ पे है नित्य नैमित्तिक इतर सर्वासु एवं कर्मसु नियुक्ता। तो फिर नियुक्तासु हो गया, वो दासीशु के लिए लगा ना, दासी के लिए नियुक्ता लगा, तो इसलिए दोनों में सती सप्तमी लगेगी, तो नियुक्तासु कारिणीसु इस तरह से हो गया था ऐसे। तो वो जब आप विभक्ति हटा देंगे तो थोड़ा समझना सरल हो जाएगा कि यहाँ पे ये श्लोक में जो गृहदासी शब्द उपयोग हुआ है वो इनके लिए उपयोग हुआ है, और कर्मांतर नियुक्ता शब्द उपयोग हुआ है वो इस चीज की तरह, उसको ऐसे समझना है। फिर उसमें दोनों में वापस सती सप्तमी लगा दी तो वाक्य बन गया ऐसा। मतलब जहाँ पे समास विच्छेद हो रहा है वहाँ पे ये विभक्ति नहीं है। समास विच्छेद जब हो रहा है, देखिए जब वाक्य शब्द समझा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो विभक्ति उसको हटा देंगे तो सरल हो जाएगा। गृहदासी जो समझाया तो यावत गृह कर्म अधिकारिणी, ठीक है, लेकिन जहां समास का विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह करने में जो विभक्ति आती है वो तो रखनी पड़ेगी ना, अन्यथा समझ में कैसे आएगा, विभक्ति से तो समझ में आता है। जैसे यहाँ पे कर्मांतर नियुक्ता जो है, तो कर्मांतर और नियुक्ता ये दोनों के बीच में एक संबंध होगा ना, तो वो संबंध विभक्ति से समझा रहे हैं। तो कर्मसु नियुक्ता, कर्मांतर नियुक्तासु का क्या होगा पहले विभक्ति भेद, कर्मांतरेषु नियुक्ता, कर्मांतर नियुक्ता मतलब कर्मांतरेषु नियुक्ता। तो कर्मांतरेषु जो है उसको समझाया नित्य नैमित्तिक इतर सर्वासु एवं कर्मसु, कर्मांतरेषु नित्य क्या है, कर्मांतरेषु नैमित्तिक इतर सर्वासु एवं कर्मसु, इस तरह से उसका आया कर्मांतरेषु। और फिर नियुक्ता, तो जो व्यक्ति की बात हुई कर्मांतर नियुक्ता, वो नित्य नैमित्तिक इतर सर्वासु एवं कर्मसु नियुक्ता, इस तरह से हुआ। तो जो श्लोक, हाँ, समास विग्रह में अंतिम पद की जो विभक्ति वो छोड़ करके बाकी जो बीच वाली जो विभक्तियां हैं उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी से समास समझ में आता है ना। सिंपल है, देखो यहाँ पे कर्मांतर नियुक्तासु की जो बात हुई है वो किसकी बात कर रहे हैं, कर्मांतर नियुक्ता की बात कर रहे हैं। सु तो सती सप्तमी के लिए लगा दिया ना, तो कर्मांतर नियुक्ता कौन है वो जानने के लिए यहाँ पे प्रयास चल रहा है। तो इसलिए वो कर्मांतर नियुक्ता को फिर समझाने की बात है। इसी तरह से गृहदासी शु में शु तो सती सप्तमी से लगा है, तो गृहदासी कौन है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको समझने के लिए यावत गृह कर्माधिकारिणी ऐसे। उसके बाद वो सब समझ लिया तो उसमें फिर सती सप्तमी लगा करके सब में शु शु हो गया, लेकिन वो नहीं तो डिफ्रेंशिएट करना कठिन हो जाता है ना समझने के लिए। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? नहीं तो समझ गया। ठीक है, आगे। अस्याः पद्मगन्धि पयसः केवल दृढं चरायाः दुग्धं निरोगम् अनेन ममत्थ इति उपलक्षणं दोहन
एक लाइन छूट गई। केवल अस्याः पद्मपयसः केवल तृणं धरायाः दुग्धं निरोगम् अनेन मत्पुत्रश्रेयः भविष्यति इति हेतोः। तो ये आप बताए अतः पद्मगंधी पयसः जो गायों की कोई विशेष जाति के विषय में बता रहे हैं, जो पद्म गंधी दूध देती हैं और केवल धर्म चराया केवल वे कोई विशेष प्रकार की खाने वाली गायों के दुग्धम उनका दूध निरोगम अनेन निरोग होगा अनेन उससे मत पुत्र श्रेय भविष्यति मेरे पुत्र का श्रेय होगा इसी हेतु हो इस हेतु से। तो निरोगम का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे आप जो बताए? निरोग होगा, निरोग अर्थात बिना रोग ना नहीं होगा, निरोग। तो निरोग होगा ऐसे? निरोग होगा ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे निरोगम से? नहीं, निरोग दुखम निरोगम अनेन निरोगम अनेन। तो निरोगम का अर्थ क्या हुआ? निरोगम कौन सी विभक्ति में है? यहाँ तो लकार में है। मतलब प्रथमा में तो जी मतलब वो दूध निरोग होगा। हाँ, दुग्धम निरोगम, उसका जो दुग्ध है वो निरोग है, ऐसे है ना? दुग्धम दुग्धम के लिए निरोगम उपयोग हुआ है, न कि दूध से निरोग होगा। आप जो बोले निरोग होगा, इसको मैं कह रहा हूँ। जो दूध है वो निरोग है, निरोग है। इससे अनेन मत पुत्र श्रेयो भवति, मेरे पुत्र का श्रेय होगा इस हेतु से। इति हेतु हो अस्याः पद्मगंधी पयसः केवल तृणचरायाः। अस्याः मतलब पद्म गंधी पयस, ये गाय का नाम है, ऐसा कुछ है। आगे स्पष्ट हो रहा है ना? तो पद्मगंधी पयस का केवल तृण को चरती है ऐसी गाय का दूध निरोग होगा, इससे मेरे पुत्र का श्रेय होगा इस हेतु से। ऐसे ठीक है। आगे अन्यथा लोकशास्त्र प्रसिद्ध असंख्य धेनु मतल्लिकानां तया एकया दत्नः मथनत्यात् संभवात्। मथन क्या है? मथन क्या? मथनस्याः असंभवात्। मथनस्याः असंभवात्, ऐसा? नहीं, मथन अलग, स्याः असंभवात्। स्याः असंभवात्। स्याः का अर्थ क्या हुआ? ऐसा कोई शब्द आता है स्याः? स्याः आता है? स्याः होता है ऐसा कोई शब्द? मैं ये पूछ रहा हूँ।
स्यात् का स्याः, स्यात् का स्याह, ऐसा? मतलब स्यात् नहीं, स्याः मथन स्याः असंभवात्, मथन स्याह संभवात, ऐसा बोल रहे हैं? मथनस्य असंभवात्। हाँ, क्या नए नए शब्द बना रहे हो भाई। जब सरल सरल समझ में आ सकता है तो कठिन पे क्यों जाने का। यदि स्याह शब्द होता भी है तो भी यहाँ पे क्या जरूरत है उसकी। मथनस्य असंभव। तो अन्यथा लोकशास्त्र प्रसिद्ध, अन्यथा लोकशास्त्र प्रसिद्ध असंख्य धेनु मतल्लिका दुग्धानाम, मतल्लिका का पता नहीं, लेकिन सार जो समझ आया वो ये है कि लोकशास्त्र प्रसिद्ध असंख्य धेनु के दुग्ध, असंख्य गायों के दुग्ध का तया एकया, तया अर्थात यशोदा का एकया अकेली से दध्नः मथनस्य असंभवात्, दध्नः दोहना उनके लिए मतलब मंथन करना असंभव होगा। दधना मतलब क्या हुआ? दध्नः मतलब दोहने से तृतीय विभक्ति। दधना तृतीय विभक्ति है। कौन सा सब शब्द रूप में तृतीय विभक्ति नह अंत में आता है? यहाँ किसी भी में तृतीय विभक्ति में विसर्ग अंत में आता है 256 शब्द रूप से। पंचमी दधना होता है, तृतीय दधना होता है। तया एकया तया एकया तया तक यशोदा से एकया अकेले से दध्नः क्या? दधी का षष्ठी दधना, एक दधी का मंथन असंभव है। एक दधी का मंथन असंभव है। सारे दही का, हाँ, दही का, हाँ, उनका, हाँ, सबके दूध के दही का, हाँ, दधी का मंथन असंभव, दधी के मंथन का असंभव होना होता है इस कारण से। दधी के मंथन का असंभव, दधी के मंथन का असंभव होने के कारण। अन्यथा तया एकया दध्नः मंथनस्य असंभवात्, अन्यथा उसकी अकेली के द्वारा दही के मंथन का असंभव होने के कारण, जो पहले बताया वो तो वो दही जो है वो क्या है? असंख्य धेनुओं का दही है, दूध देने वाली असंख्य धेनुओं का दही है, जो कि लोक शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि नंद महाराज के पास असंख्य धेनु दूध देने वाली गायें थी। उसका जो दही है उसके मथन का संभव होने के कारण, अन्यथा उसके मंथन का असंभव हो जाता, उसके कारण ये एक दही की बात कर रहे हैं, सभी की नहीं। ये पॉइंट है।
अन्यथा मतलब जो पहले बताई जो बात वो यदि नहीं होती है तो फिर ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ ऐसे। अन्यथा जो पहले बताया कि पद्मावती जैसा जो विशेष गायें हैं उनका दूध, उनके दूध के दही का मंथन करेंगी पुत्र श्रेय के लिए। नहीं तो जो लोक शास्त्र में प्रसिद्ध असंख्य धेनु है उनके दूध के दही का मंथन करना, उनकी यशोदा माई के अकेले के द्वारा मंथन करना असंभव होने के कारण, अन्यथा असंभव है इसके कारण, ऐसे अन्यथा असंभव है इसके कारण, ऐसे हिंदी में सही बैठेगा। तो इसलिए पॉइंट यह है कि दधिषु च अखिलेषु निर्मथ्यमानेषु दधिषु एकम दधि, दधि शब्देन अत्र द्योतितः। कथम भवान एतद् वदति इति अन्यथा लोकशास्त्र अन्यथा तया एकया असंख्य धेनूनां दुग्धानां दध्नः मथनस्य असंभावना स्यात्। अतः अहं वदामि कि अखिलेषु दधिषु निर्मथ्यमानेषु अखिलेषु दधिषु एकम दधि स्वयं ममंथ। समझ में आया कुछ? बाकी जो सब है वो दूसरा कारण, दूसरा सब दिया है कि हाँ तो वो एक दधि किसका होगा, ऐसे ऐसे होगा, और इस तरह से ये विचार करके, लेकिन एक दधि की बात हुई है। एक क्यों? क्योंकि नहीं तो इतने सारों का तो नहीं होगा, ये कारण यहाँ पे दिया, उसी का केवल कारण है यहाँ पे। हाँ तो बहुत सारे दूध का तो असंभव होगा। हाँ उसी का कारण है, ऐसा नहीं है कि पद्मगंधा आदि सबका कारण ये दिया है, समझ रहे हो? वो तो फिर उसकी डिटेल है कि चलो ये है, उसका कारण कुछ दिया नहीं कि आप कैसे बोल रहे हो कि ये 7-8 गाय ही है उसका है, वो किसी और शास्त्र से उसका प्रमाण लाना पड़ेगा। ये तो केवल इसका ही कारण दिया, अन्यथा ये संभव नहीं है। एक कुछ भाग ही यदि दधिका स्वयं मंथन नहीं करती है, सोचते कि सब कुछ मंथन कर दिया, तो संभव नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो असंख्य धेनु है दूध देने वाली, तो उसके दही का तो मंथन कैसे संभव हो सकता है? ऐसे आगे दोहन तापादि नामपि। हाँ, ममंथ ये एक उपलक्षण के रूप में लेना होता है, उपलक्षण है। उसका अर्थ दोहन तापादि नाम मतलब जैसे उदाहरण के लिए उपलक्षण बोलते हैं रोटी खाई, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि केवल रोटी खाई, उसके अलावा कई सारे रोटी सब्जी दाल चावल सब खाया। वैसे ही ममंथ यदि जब उपयोग हो रहा है यहाँ पे निर्ममंथ स्वयं दधि, तो वो ममंथ शब्द जो है वो केवल ममंथ के लिए नहीं, लेकिन गाय का दोहन, उसका दूध निकालना, फिर उसका दही जमाना, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। सही समझे। तो षष्ठी विभक्ति क्यों दी है? तापादि नाम इति अपि। दोहन तापादि नाम, उन सबका क्या ममंथ से संबंध है, उन सबका उपलक्षण है ममंथ। ऐसे दोहन तापन इत्यादि सबका उपलक्षण है ममंथ इति शब्द, ठीक है। दोहन तापादि नाम उपलक्षणम ममंथ, ऐसे ठीक है। अभी 1 बज गया है, आपकी कक्षा शुरू हो जाएगी दूसरी वाली, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं।
ऐसा तैयारी कर कर क्या हो शोक कृष्ण, आपको भी आना है तैयारी करके। जी बिल्कुल। सब सोच लेने का कि ये विभक्ति कौन सी है, क्या है, किस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ संबंध बना रही है, अन्यथा फिर यहाँ पे वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, समाप्त करते हैं यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। बाकी